अस्सलाम वालेकुम दोस्त जमात, कैसे हैं सब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं ये हमारा उर्दू का सबक है, तो उर्दू का सबक का आगाज़ करने से पहले हसन आज मुझे आप तारीख बताएंगे। आज तारीख क्या है? बिल्कुल ठीक, 12 जनवरी 2025। अशर, मुझे दिन बताएं आप। बिल्कुल ठीक, पीर। रिदा, आप मुझे अरबी में तारीख बताएंगी। बिल्कुल ठीक, 22 रजब 1447 हिजरी। ओके, ठीक हो गया। मीरा, आप मुझे बताएं बेटा आज दिन क्या है अरबी में। बिल्कुल ठीक, यौमुल इस्नाइन। तो तारीख और दिन के बाद हम अपने सबक का आगाज़ करने से पहले अपने पिछले सबक को दोहराएंगे कि हमने पिछले सबक में क्या पढ़ा था। तो रिदा, आप मुझे बताएं बेटा हमने पिछले सबक में क्या पढ़ा था। बिल्कुल ठीक, हमने अपने पिछले सबक में प्यारा पाकिस्तान की दोहराई की थी। तो यानी कि प्यारा पाकिस्तान की पढ़ाई की थी। प्यारा पाकिस्तान के बारे में हमने पढ़ा था कि पाकिस्तान हमारा मुल्क क्या है, मुल्क है, और हम इसके बारे में क्या जानते हैं। तो अलीज़े हुसैन, आप मुझे बताएं बेटा कि हमने पढ़ाई में क्या पढ़ा था। बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना और इसके परचम का रंग सब्ज़ और सफ़ेद है। तो फातिमा बहन आगे मुझे बताएं थोड़ा सा इसके बारे में। जी, पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, वैसे तो 5 सूबे हैं। बिल्कुल ठीक, लेकिन उनके नाम मुझे बताएंगी फातिमा। बिल्कुल ठीक, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा। ठीक, ये सारे एक सूबे हैं पाकिस्तान के। और आयशा वारिस, आप मुझे बताएं ज़रा थोड़ा सा और इसके बारे में। बिल्कुल ठीक, हमारी कौमी ज़बान उर्दू है और सबसे बड़ा शहर कराची है आबादी के लिहाज से। कौमी लिबास शलवार कमीज़ है, शाबाश। और हमारे मुल्क में हरे भरे खेत हैं। थोड़ा सा अयान आप भी मुझे बताएं बेटा इसके बारे में। यहाँ शहर में लोग फैक्ट्रियों में काम करते हैं, तजारत करते हैं। बिल्कुल ठीक, और गांव के लोग क्या करते हैं। सलमान तारिक, आप मुझे बताएंगे बेटा। बिल्कुल, गांव के लोग खेती बाड़ी करते हैं और अनाज और सब्जियां उगाते हैं। तो दोईम जमात के हमारे सबक की दोहराई हो गई है। हम अपने आज के सबक का आगाज़ करेंगे। दोईम जमात, हमारा आज का सबक नंबर 18 है। हमें आज सबक नंबर 18 के जो है इमला के अल्फाज करने हैं। सबक नंबर 18 मौजू हमारा प्यारा पाकिस्तान है, नुमान इमला के अल्फाज हैं। तो दोईम जमात, आप जल्दी से अपनी कॉपियाँ निकाल लें, अपनी कॉपियाँ निकाल के उसमें हाशिया, तारीख़ और दिन लगाएं और अपना सबक नंबर 18 मौजू और अनुमान जो से लिखे। मौजू आपका प्यारा पाकिस्तान है, अनुमान इमला के अल्फाज हैं। आपकी लिखाई बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। बिल्कुल आपने नीट काम करना है, अपना सफाई के साथ काम करना है, जैसे आप अपनी जमात में काम करते हैं। तो इमला के अल्फाज जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि तोड़ जोड़ के साथ मैं आपको करवाती हूँ। तो तोड़ जोड़ आवाज़ के साथ हम इमला के अल्फाज करेंगे अपने। तो हमारा पहला लफ्ज़ है, क्या होगा पहला लफ्ज़। माहम, आप मुझे बताएं पहला लफ्ज़ क्या होगा। जी, खेत। पहला लफ्ज़ हमारा है खेत। अब खेत कैसे लिखेंगे माहम। बिल्कुल ठीक, ख ए। अब यहाँ ए किसकी आवाज करिए, कौन सी इसकी आएगी आवाज। ये बड़िए की आएगी कि छोटिए की आएगी आवाज। इसकी किसकी शक्ल, आपको जैसे पता है कि बड़िए की और छोटिए की अशकाल जो सी है वो यही होती है, ठीक है। ये, और आपको ये भी पता है कि ये वाला ये जब शुरू में आता है तो ये किसकी आवाज निकालता है, ज की। किसकी आवाज निकालता है, जा की। और अगर दरमियान में आता है तो अगर छोटी होगा तो ई की आवाज निकालेगा, बड़ी होगा तो ए की आवाज निकालेगा। तो माहम, आप मुझे बताइए कौन सा ये आएगा, छोटी आएगा कि बड़ी आएगा। बिल्कुल ठीक, बड़ी वाला ये की छोटी शिकार आएगी, यानी कि आवाज किसकी निकल रही है, ए की, यानी कि ए की आवाज निकल रही है और इधर ई की आवाज निकलती है, ठीक है। खेत, ए त। अब ते की पूरी शक्ल लिखेंगे कि हम आधी शक्ल लिखेंगे। बिल्कुल ठीक, हम पूरी शक्ल लिखेंगे क्योंकि खेत ते पे खत्म हो रहा है। शाबाश, सब मेरे साथ लिखा है सबने। खेत, ख एत खेत। क्या आवाज होगी इसकी, ख एत खेत।
यानी कि ते की छोटी शक्ल, त जा, ज की शक्ल यानी कि जीम की, आ। अब किसके बाद आ रही है? अलिफ की, आ, रख, र, त। अब त पे एंड हो रहा है, आखिर हो रहा है, तो हम ते की शक्ल को बड़ा करके लिखेंगे। अब हमने रे की छोटी शक्ल क्यों नहीं बनाई बेटा? रे की छोटी शक्ल होती है? नहीं, रे क्योंकि शरारती हरूफ में आता है, ठीक है, तो शरारती हरूफ की कोई छोटी शक्ल नहीं होती। बिल्कुल ठीक, शाबाश। तिजारत, दोबारा मेरे साथ पढ़ेंगे, त ज अ र त, तिजारत। तो दोयम जमात हमारा अगला लफ्ज है दफ्तरों। तीसरा हमारा लफ्ज है दफ्तरों। अब दफ्तरों कैसे लिखेंगे हम? यान आप बताएं। शाबाश, किससे आवाज शुरू हो रही है? द से। द की छोटी दाल की छोटी शक्ल होती है? नहीं, दाल शरारती हरूफ है, तो हम इसका पूरी शक्ल लिखेंगे। और दाल के ऊपर शब्द आएगी, क्या आएगा? जी, जबर आएगी, द अ द फ, फे की छोटी शक्ल, फ, त। किसकी छोटी शक्ल है? बिल्कुल ठीक, ते की छोटी शक्ल है। किसकी छोटी शक्ल है? ते की, द, फ, त, रो। अब रे तो छोटा रे जो है उसकी, तो ये तो शरारती हरूफ है, तो ये पूरी शक्ल में आएगा कि आधी? बल्कि ये पूरी शक्ल में नहीं होता, आधी शक्ल में नहीं होता। तो इसकी हम लोग जब किसी हरूफ से ये के साथ मिलता है, यानी कोई इसके पहले हरूफ आ जाते हैं, किसी भी शरारती हरूफ के से पहले ही कोई आ जाती है शक्ल, तो हम उसको उसके साथ उसको मिला देते हैं। अब रे जब किसी भी छोटी शक्ल के साथ मिलेगा तो ये नीचे को आ जाएगा। दफ्तरों, र, वाओ, नून गुन्ना, दफ्तरों, दाल जबर, फ, त, ते के ऊपर भी जबर, त, रो, र, ओ, नून गुन्ना, रो, दफ्तरों। अगला लफ्ज हमारा क्या है? नंबर 4 पे अगला लफ्ज है हमारा फैक्ट्रियों। जी, फैक्ट्रियों। तो शायद आप मुझे बताएं, फैक्ट्रियों कैसे लिखेंगे हम? बिल्कुल ठीक, फ की शक्ल छोटी, फ, फै। अब फ के साथ किसकी आवाज आ रही है? ए की। ए कौन सा? ए क्या? बढ़िए, यानी कि किसकी आवाज आ रही है? या की तो आ रही है आवाज, लेकिन इसमें किसकी ये कौन सी आवाज? छोटी शक्ल तो ये लिखी जाएगी, लेकिन बड़ी होगी कि छोटी? ई की आवाज करेंगे, ए की। बिल्कुल ठीक, ए की आवाज निकली, यानी कि बढ़िया की आवाज निकली। फै, फै, क की शक्ल, टर, रियो, फैक्ट्रियों। शाबाश शाबाश, फैक्ट्रियों। अच्छा, अगला लफ्ज, पांचवा लफ्ज ईसा, आप मुझे बताएंगे कौन सा होगा? बिल्कुल ठीक, खेती बाड़ी, ख। अब ख, खे। अब खेत में जैसे हमने छोटी लिखी थी ये की, और कौन सी आवाज आई थी? ई के ए। बिल्कुल ठीक, ए की, यानी कि बड़ी की आवाज आई थी, खेती, खे, ये। और अब ते की तो यहाँ पूरी शक्ल थी, यहाँ क्या आएगा? ते की छोटी शक्ल आएगी कि बड़ी शक्ल आएगी? जी, छोटी शक्ल आएगी, और साथ ही क्या होगा? साथ ही छोटी, यानी कि ई की आवाज करिए, यानी कि खेती, खेती, बार, बा, बा, ड़। अब ये रे और अड़े, ये रे के खानदान में अड़े आ रहा है, तो अड़े के बाद में बाड़ी, खेती बाड़ी। अब ये हमारे 5 लफ्ज हो गए हैं, खेत, तिजारत, दफ्तरों, फैक्ट्रियों और खेती बाड़ी।
आगे छठा और सातवां हम लफ्ज़ लिखेंगे। दोनों जमात ही हमारे 6 अल्फाज हैं। छठा लफ्ज़ हम लिखेंगे। अहमद अज़हर आप मुझे छठे लफ्ज़ के बारे में बताएंगे कि हमारा छठा लफ्ज़ क्या होगा। बिल्कुल ठीक, अनाज। अलिफ ज़बर न की शक्ल छोटी, नून और फिर साथ ही अलिफ, अनाज। जीम की पूरी शक्ल आएगी कि छोटी? पूरी शक्ल आएगी। शाबाश अहमद, अनाज। दोनों जमात हम अपने सबक को दोहराएंगे। पहला लफ्ज है हमारा खेत। क्या है? ख एत खेत। क्या है? ख एत खेत। तजारत, तजारत। दफ्तरों, दफ्तरों। ठीक है, दफ्तरों। खेत, तिजारत, दफ्तरों। अगला लफ्ज है फैक्ट्रियों। फेट, टर, यू नून गुन्ना, फैक्ट्रियों। आगे है खेती बाड़ी। ख ईत खेती खेती बाड़ी। अगला लफ्ज है छठा अनाज, अनाज। दोनों जमात आपने अपना इमला की दोनों जमात हमने अपना ये सबक नंबर 18 के इमला के अल्फाज मुकम्मल कर लिए हैं। अब इमला के अल्फाज के बाद जैसा कि आप जानते हैं हम अपने सबक में ज़ख़ीरा अल्फाज भी लिखते हैं, तो जल्दी से आप अपनी जो है निकालें उर्दू हले लुगत। और हम जैसे ज़ख़ीरा अल्फाज क्लास में करते हैं, आप मेरे साथ साथ ज़ख़ीरा अल्फाज करेंगे। और ये काम अपने अगले सफ़े पे करेंगे बेटा। उसी सफ़े पे सिर्फ आपके अगर 5 के बाद छठे की जगह है अनाज की, तो आप अनाज उसके नीचे लिखेंगे। बड़े प्यारी और ख़ूबसूरती के साथ अपना काम मुकम्मल करेंगे। आगे हम ज़ख़ीरा अल्फाज लिखेंगे। हमारा अगला अनवान है ज़ख़ीरा अल्फाज। अनवान ज़ख़ीरा अल्फाज। और ये आपको पता है कि हम कैसे करते हैं। हम अपने उर्दू की हले लुगत की किताब में खोल के हम उन अल्फाज को ढूंढते हैं। ठीक है, ऐसे आपकी जो है ना लफ्ज़ों की मायनी में इजाफा होता है कि आपको मायनी की पहचान होती है। ये अल्फाज हैं और इधर आपने ज़ख़ीरा अल्फाज के मायने करते हैं। दोनों जमात आपने अपने हले लुगत की किताब खोल ली होगी। अब हम पहले अल्फाज लिखेंगे और आप मायनी जिनसे हैं वो मुझको उसके बताएंगे। पहला लफ्ज़ है हमारा तालीम। पहला लफ्ज़ है हमारा तालीम। यानी कि यहाँ छोटी शक्ल ये की आ रही है और इसकी आवाज़ किसकी निकल रही है? बड़ी की या छोटी की? बिल्कुल ठीक, छोटी की आवाज़ निकल रही है। तो यहाँ छोटी की शक्ल तो यही लिखी जाएगी लेकिन आवाज़ ई की आएगी। तालीम। पहला लफ्ज़ है आपका तालीम। क्या है पहला लफ्ज़? इब्राहिम आप मुझे बताएं पहला लफ्ज़ क्या है हमारा? तालीम। अच्छा, तालीम का मायने मुझे बताएंगे इब्राहिम? जल्दी से हले लुगत से बताएं मुझे। बिल्कुल ठीक, सिखाना। तालीम का मतलब है मानी है सिखाना। शाबाश। सिखाना कैसे लिखेंगे हम बेटा? सीन की छोटी शक्ल, आगे ख शाबाश, सिखा
ना, तालीम सिखाना। तालीम का क्या मायने है? सिखाना। चलिए जनाब, आप अगला लफ्ज़ का मायने बताइए। अगला लफ्ज़ है हमारा तामीर। जल्दी से ढूंढे तामीर का। त पहले ये देखें कि हमने कि तामीर कैसे लिखना है। त अ आइन मीर, म के साथ ई। अब दोबारा आवाज आ रही है ई की। ई, तामीर। क्या है तामीर? तो जनाब तामीर का मायने क्या होगा? शाबाश, इमारत बनाना। तामीर का मायने क्या है? इमारत बनाना। अनाबिया, आप मुझे अगला लफ्ज़ के मायने बताएंगे। अगला लफ्ज़ है, पहले लफ्ज़ को पढ़े कि क्या मायने, ये इसका क्या होगा, ये क्या कैसे लिखते हैं। तातीर है अगला लफ्ज़। बिल्कुल ठीक। त अ आगे तोय की शक्ल। तोय यानी तोय और ते की आवाज एक जैसी होती है, तो हम लोग इसमें कहेंगे कि ते कौन सा लिखेंगे? नुक्तों वाला ते लिखेंगे कि तोते वाला ते लिखेंगे? यानी कि त आए त और तोय ईद। दोबारा से ई की आवाज आ रही है, यानी कि छोटी ए की आवाज आ रही है, तो ईद होगा। तातेल ही हम पढ़ेंगे। अगर एल पढ़ेंगे तो वो लफ्ज गलत हो जाएगा। तातील। क्या लफ्ज है? तातील। तातील का तो आपको मायने पता होगा। किसको पता है? बिल्कुल अनाबिया, बिल्कुल ठीक। तातील का मतलब है छुट्टी। यानी कि हम जब किसी जगह से छुट्टी लेते हैं, यानी कि हम लीव अपनी देते हैं, दरख्वास्त देते हैं, तो वो उसको तातील, यानी कि आज हमने तातील की, या आज तातील है यानी कि छुट्टी है, आज स्कूल या दफ्तर बंद है। अगला लफ्ज है हमारा तकदीर। अगला लफ्ज है हमारा तकदीर। महा क्या लफ्ज है ये? शाबाश। तकद ई, शाबाश, तकदीर। तो बिलाल, आप मुझे बताएं तकदीर का मायने जल्दी से। शाबाश, तकदीर का मायने है किस्मत। किस्मत। किस का सीन किस, किस मत, किस्मत। तकदीर के बाद अगला लफ्ज मुझे कौन बताएगा? तकरीबन। तकरीबन। तकरीबन हम कैसे लिखेंगे? त क अ। अब क, ये मोटे वाला काफ, इसकी गले से आवाज निकलती है। अब ये काफ और की आवाज सेम है, लगती है आवाज सेम है, लेकिन ये काफ की बारीक आवाज होती है और ये काफ मोटे वाला काफ होता है, ये आपकी गले से आवाज निकलती है। तो तकदीर, तकरीब, र ईबन, तकरीबन। जी अब्दुल आप मुझे बताएं तकरीबन का क्या मायने होगा? शाबाश, करीब। अब ये करीब कौन सा आएगा? काफ का। ये कौन सा काफ आएगा? बिल्कुल मोटे वाला काफ आएगा। ठीक है। करीब, करीब, करीब। तो दोयम जमात कि आपने अपना काम अपनी कॉपियों में मुकम्मल किया होगा। मेरे साथ साथ हम अब एक दफ़ा अपने सबक को दोहराते हैं। इमला के अल्फाज हमने दोहरा दिए, ज़ख़ीरा अल्फाज दोहराते हैं। तालीम का क्या मायने है? सिखाना। तामीर, इमारत बनाना। तातील, छुट्टी। तकदीर, किस्मत। तकरीबन, करीब, करीब। शाबाश। तो जमात, ये आपका सबक है। अब हम अपने घर के काम की तरफ आते हैं। घर के काम के लिए अपनी खुशखती की कॉपी निकाल लें। खुशखती कॉपी में हमारा आज का काम होगा
दोयम जमात हमने अब अपना घर के काम की तरफ आते हैं कि घर के काम में आपका है खुशखती का काम मुकम्मल करें। आप अपने अपनी ये खुशखती कॉपी पे अपना ये आज की तारीख और दिन लिख के घर का काम ऊपर लिख के सफाई के जैसे हम लोग अपनी जमात में काम करते हैं। और खुशखती की लाइन है, फजूल खर्ची अल्लाह को पसंद नहीं। तो दोयम जमात, उम्मीद है आपने अपना काम सफाई से किया होगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।